इधर सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने 20 जनवरी को पूछताछ की थी और इस पूछताछ के दौरान सीएम आवास पर सीआरपीएफ के जवानों के आने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले को लेकर रांची जिला प्रशासन द्वारा सीआरपीएफ के आईजी, कमांडेंट समेत अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ गोंदा थाना में मामला दर्ज कराया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सीएमओ ने इस संबंध में गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से पूरी जानकारी मांगी थी कि कैसे सीआरपीएफ के जवान प्रतिबंधित इलाके में आ गए। आपको बता दें कि सीएम आवास में ईडी के पूछताछ के दौरान कई बसों से भरकर सीआरपीएफ के जवान सीएम आवास पहुंचे थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी अंजनी कुमार लाइव जुड़े हुए। अंजनी, एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 9वां समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फिर पूछताछ होने वाली है और जिस तरह से जो सम्मन भेजा गया है उसके अनुसार आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर जाना होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ईडी के जो तमाम पदाधिकारी सीएम आवास में गए थे, उसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कुछ अलग तरह की प्रतिक्रिया हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां जाते हैं या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में पता चलेंगी। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे थे पूछताछ करने के लिए, और जो खबरें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से का जो बयान आ रहा है कि मुख्यमंत्री से 18 सवाल पूछे गए थे, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगा और बाद में प्रशासन की, जिला प्रशासन की तरफ से एफआईआर जो दर्ज किया गया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये जरूर पूछा है कि सीआरपीएफ के जवान अचानक वहाँ सीएम आवास के बाहर कैसे आ गए और कई गाड़ियों में आए थे। तो ये एक बड़ा सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूछा है और जो जिस तरह से आरोप लगे हैं कि उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी भी की गई थी, ये तमाम चीज़ें एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो ये बताता है कि आने वाले समय में एक लंबी लड़ाई इसी माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो बयान आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो ईडी के अधिकारियों के साथ जो बीजेपी के तरफ से जो आरोप लगे हैं कि ईडी के अधिकारियों के साथ जो है जिस तरह से व्यवहार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ईडी जांच कर रही है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई जो है एक अलग रूप ले रहा है। तो अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो एफआईआर हुए हैं उस पर क्या होगा, और ये जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो इसका जवाब कौन देगा, और आने वाले समय में जब ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री को जाना होगा तब क्या होगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो ईडी जिस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी उनके आवास में पूछताछ कर रही थी, उसी दिन जिला प्रशासन के द्वारा उस आवास के इर्द गिर्द 144 धारा 144 लगाया गया था, जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के बाद उन्होंने ही धारा 144 का उल्लंघन किया था। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा ही, लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने जो अनाउंसमेंट हो रहा था वहाँ यही कहा गया कि यहाँ इस मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द 144 है। तो जब ईडी के अधिकारी जब निकल जाते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री अपने जो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुँचते हैं, तो ये आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाए हैं। और इसके साथ साथ जो भीम सेना के जो लोग वहाँ कार्यकर्ता पहुँचे थे अपनी मांगों को लेकर, तो उन पे भी एफआईआर हुआ है। तो अब ये हम, जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक राजनीतिक जो आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है वो एक अलग रंग लेगा। लेकिन जिस तरह से सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती हुई और सीआरपीएफ के जवान कई गाड़ियों में आए थे इन तमाम चीज़ों को लेकर,
अब एक लंबी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी।